जय जय साथियों, सोहम गुरुवे नमः, सोहम गुरुवे सोहम गुरुवे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। साथियों, आज फिर मैं आपके लिए ये इतना बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ कि आपकी धन संबंधी समस्या आप स्वयं दूर कर सकते हैं। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है धन कमाने के लिए या धन पाने के लिए, लेकिन जब मेहनत करते करते भी हमें धन के रास्ते बंद हो जाते हैं, बेतरह से निर्धनता हमारे ऊपर छा जाती है और जब हम चारों तरफ से परेशान हो जाते हैं, कोई उपाय लाभ नहीं करता है, व्यापार में भी लाभ नहीं होता है, तो हमारा दिमाग एकदम से पता नहीं कितना टेंशन में हो जाता है कि हम जो है चाहते हुए भी कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि धन ही आज के समय में हमारे जीवन चलाने का एक साधारण उपाय है या साधारण एक नियम है प्रकृति का कि धन से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो हमें अगर जीवन सफल करना है तो धन की कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम परेशान हो जाते हैं, अनेकों उपाय करके थक जाते हैं और कोई व्यापार हमारा काम नहीं करता है, तो हम जो है बेतरह से जब परेशान हो जाते हैं तो हमें पता नहीं क्या क्या विचार दिमाग में आते हैं। कहीं यहाँ तक कि जीवन समाप्त करने का विचार भी जब धन नहीं होता है तो आने लगता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, मैं मानता हूँ कि धन सब कुछ नहीं है, धन जो है खुदा नहीं है, लेकिन आज के समय में कहा जाता है कि खुदा से कम भी नहीं है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसा बेहतरीन उपाय लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जब आप चारों तरफ से थक गए हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, धन के आगमन स्रोत रुक गए हैं आपके, तो आप ये उपाय करके और इतने आगे बढ़ सकते हैं कि आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आपको पीछे मुड़ के देखना भी नहीं पड़ेगा, जीवन बेहतर आपका जीवन हो जाएगा और आप खुशहाल हो जाएंगे। तो ये उपाय क्या है? देखिए, ये तो हो गया, आप पहेलियां बुझा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि अरे ये बताया, यही वीडियो लंबी खींच रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको उपाय की ओर ले जाता हूँ। देखिए, इसमें आपको ये 14 दिन का उपाय है। देखिए, मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तो 14 दिन का ये कब से करना है? ये अमावस्या से एक दिन बाद, यानी परमा से करना है। अमावस्या के बाद से जो दूसरे दिन से आपको शुरू करना है ये पड़वा से, और 14 दिन तक करना है, यानी शुक्ल पक्ष में ही करना है। करना क्या है? देखिए, आप केसर ले आइए और अनार की 8 अंगुल की एक कलम ले लीजिए, ठीक, और सादा कागज ले लीजिए, सादा कागज ब्लैंक पेपर ले लीजिए। बस इतना ही आपको चाहिए पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा कि एक यंत्र आपको लिखना है। वो केसर को गुलाब जल या गंगा जल में घोल लीजिएगा, स्याही बना लीजिएगा। अगर केसर आप उपलब्ध ना हो सके आपके पास, तो आप इसे नारंगी पेन से भी लिख सकते हैं, यानी ऑरेंज कलर के पेन से आप लिख सकते हैं, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। इसको रोजाना आपको 108 बार लिखना है। तो वो यंत्र क्या है, क्या लिखेंगे आप? देखिए, यंत्र ये है, ये यंत्र है।
और अगर इसके साथ साथ आप एक मंत्र का भी जाप करते जाएं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उस मंत्र को भी आप जाप कर सकते हैं लिखते समय भी, और जब यंत्र बन जाए तो उसके बाद भी आप 108 यानी एक माला मंत्र का जाप करके, और इस यंत्र का अब करना क्या है, जो 108 यंत्र बनेंगे तो उनको करना क्या है। तो साथियों देखिए, यंत्र देख लीजिए रोक करके और इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट कर लीजिएगा, ये यंत्र है। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, इस यंत्र को नोट कर लीजिएगा आप धीरे धीरे। अच्छा, अब वो मंत्र क्या है? मंत्र आपका, मंत्र भी ये है मंत्र, देखिए ये मंत्र है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। मंत्र एक बार और सुन लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को यंत्र बनाते समय आपको लिखना है, और वो यंत्र बन जाने पर उन यंत्रों का आपको करना क्या है। जब यंत्र बन जाए तो 108 बार यानी एक माला मंत्र का जाप फिर से करना है आपको उन्हीं यंत्रों के सामने, और फिर उन यंत्रों को ले जा करके आपको किसी बाग में, अगर बाग आपके यहाँ ना हो, बाग बगीचा, तो आप किसी खेत में भी जा करके इन्हें दबा सकते हैं। ये आपको रोजाना क्रिया करने हैं। आप बनाएंगे सुबह नहा धो करके, सूर्योदय के बाद इनको बनाना है, और बना करके सूर्योदय के समय और फिर इनको ले जा करके किसी बाग में दफन कर दे। हाँ, अब सूर्योदय के समय बना सकते हैं इसे, इन्हें रात्रि में भी बना सकते हैं आप, यदि आपके पास वक्त नहीं है तो इन्हें सूर्यास्त के बाद भी आप बना सकते हैं। तो ये यंत्र बनाएं, और यंत्र बनाते समय ये मंत्र का जाप भी करते जाएं, और फिर वो सारे यंत्र जब बन जाए 108 यंत्र रोज बनाना है। रोजाना कितने यंत्र बनाना है? कागज पर 108 यंत्र बनाना है गिन करके, और उन सारे यंत्रों को ले जा करके किसी बाग बगीचे में, गार्डन में उनको दफन कर देना है, गाड़ देना है। यदि आपके पास बाग बगीचा या गार्डन नहीं है तो आप किसी खेत में जाकर के भी इन्हें गाड़ सकते हैं। ये आपको रोजाना करना है। अंतिम दिन क्या करना है? अंतिम दिन एक यंत्र को बचा लेना है। अंत में जो अंतिम दिन होगा 14वें दिन, आपको सारे यंत्रों को दफन कर देना, लेकिन एक यंत्र को बचा लेना है, और उस यंत्र को आपको चांदी के ताबीज में भर के अपने गले में धारण कर लेना है। बस इतना ही आपको करना है, और आप देखेंगे कि धन की बारिश होने लगी है आपके। कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से रास्ते बन रहे हैं। रास्ते बनेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। देखिए कोई धन बरसेगा नहीं, आप चाहेंगे कि ईश्वर ही धन देगा, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, रास्ते खुल जाएंगे आपके, अनेकों स्रोतों से आपको कई दिशाओं से धन आने लगेगा, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कतई। आप वास्तव में करके देखिएगा, आप खुद अनुभव करेंगे, खुद मुझे कमेंट करेंगे कि गुरुजी बहुत बेहतरीन प्रयोग बताया था, हमारी तो दिशा ही बदल गई, हमारी तो दशा ही बदल गई। तो हाँ, करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन वास्तविक वीडियो हम आपके पास डालते रहते हैं, जिनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा।
जिससे आपके पास ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज के लिए इतना ही, आप करिए और लाभ उठाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय साथियों, ओम नमः शिवाय साथियों, ओम नमः शिवाय साथियों।